गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो मोडाल्स हैं उनके रूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे मोडाल्स होते हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है उनका, और मोडाल के बाद जब भी वर्ब आएगी या वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिखाया गया, आपको जैसे एग्ज़ाम मिलेगा, आपको जैसे कोई पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद ब्लैंक मिल जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको कोई वर्ब वगैरह वहाँ पे भी दे दी जाएगी। तो आप वर्ब को क्या करेंगे, वहाँ पर अगर टेंस है तो टेंस का वो भरना है, अगर वहाँ पर मोडाल की पॉसिबिलिटी है तो मोडाल आपको फिल करना है। और हो सकता है एग्ज़ाम में आपको जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो मिल जाए और वहाँ पर नीचे आपको 4 जो मोडाल की वर्ब मिल जाएंगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या कैन है। कैन यूजुअली एक्सप्रेस एबिलिटी, कि कैन क्या करता है, हमारी योग्यता दिखाता है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। कैपेसिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं नदी को पार कर सकता हूँ, तैरकर पार कर सकता हूँ। कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, क्या आप इस टेबल को उठा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे शारीरिक जो बल है, मानसिक जो बल है, हमारा शरीर की क्षमता बताएगा, हमारी योग्यता बताता है। कौन, कैन। कैन इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, तो परमिशन देने के, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो कैन में जो आपको परमिशन दी जाएगी वो क्या होगी, थोड़ा उसमें ज़्यादा पोलाइटनेस नहीं होगी। उसमें पोलाइटनेस के लिए क्या करें, मे का यूज़ करते हैं। जैसे आ गया इसमें, मे इज मोर फॉर्मल मोडाल यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, कि कहता है ज़्यादा फॉर्मल यूज से, औपचारिक रूप से जब परमिशन लेंगे, यूज़ करेंगे तो मे का ज़्यादा यूज़ करते हैं। यू मे कम इन, आप आ सकते हैं। इसमें थोड़ी शालीनता दिखती है, पोलाइटनेस दिखती है। मे आई लीव द रूम नाउ, क्या मैं आप रूम को छोड़ सकता हूँ। उसके बाद मे का नेक्स्ट रूल आया कि मे इज ऑल्सो यूज टू सजेस्ट पॉसिबिलिटी इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। कहता है जो पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में संभावना दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ही मे बी एट होम, वो घर पे हो सकता है, तो संभावना है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, तो क्या बताएंगे, संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। आपका कैन इज यूज टू सजेस्ट पॉसिबिलिटी इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कहता है सिंपल सेंटेंस में जब सब पॉसिबिलिटी दिखानी है तो मे का और कैन का यूज करेंगे सिर्फ नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है। इट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें क्या होगा, संभावना दिखाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हो सकता जब कैन में होगा। तो उसके बाद मे व्हेन यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, जब मे का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो सजेस्ट एन इम्प्रोबेबल, क्या था, इम्प्रोबेबिलिटी वेयर एज कैन सजेस्ट इम्पॉसिबिलिटी। अब कहता है जो कैन मे में जब दिखाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, वो इम्प्रोबेबिलिटी होता है। कहता है उसकी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो। और जब कैन में होगा तो इम्पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल उसकी संभावना होती ही नहीं है। जैसे ही मे नॉट कम टूडे, वो आज नहीं आएगा, तो अंदाज़ा है। और शी कैन नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकती, तो इसका मतलब वो आएगी नहीं। लेकिन जब मे में कहा तो उसमें कुछ संभावना बनी रहती है, इम्प्रोबेबिलिटी है, मतलब ज़्यादा उसकी क्या है, संभावना नहीं है। लेकिन इम्पॉसिबल तो असंभव ही हो जाता है जब कैन में होता है। तो मे व्हेन यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस जब यूज़ करते हैं तो इम्प्रोबेबिलिटी वेयर एज कैन सजेस्ट इम्पॉसिबल। जैसे नीचे हमने देख लिया था, सी कैन नॉट सिंग, वो गा नहीं सकती, तो इम्पॉसिबल थिंग है ये। कुड एंड माइट आर यूज्ड एज पास्ट की क्या है, फॉर्म होती हैं। कैन की और मे की क्या है, पास्ट फॉर्म कहते हैं, कुड और माइट। जैसे कैन का प्रेजेंट में कहता है भाई मैं आई कैन स्विम, तो तैर सकता हूँ। तो पास्ट में जब क्या कहता है, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं नदी के दूसरे छोर तक तैर सकता था। माइट सजेस्ट लेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी देन मे, तो जो माइट में जो संभावना दिखाई जाएगी वो कम होती है मे की तुलना में। आई माइट गो टू बेंगलोर नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह क्या बेंगलोर जा सकता हूँ, तो कम संभावना, ज़्यादा इसमें नहीं है। सजेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इज लेस देन अ सेंटेंस विद, अगर मे में करेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, इसमें कम होती है पॉसिबिलिटी। कुड इज़ यूज्ड ए पोलाइट फॉर्म ऑफ सीकिंग्स परमिशन, अगर रिक्वेस्ट चाहते हैं तो कुड में हम कर सकते हैं प्रेजेंट में। कड यू पास मी द प्लेट, क्या आप उसको प्लेट दे सकते हैं। उसका सेल आया, सेल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में इसका यूज किया जाएगा सेल का।
एंड विल इन ऑल द पर्सन टू डिनोट फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर दिखाने के लिए सेल के साथ में क्या करते हैं, आई वी के साथ में सेल और बाकी सभी के साथ में विल का यूज़ करते हैं जब फ्यूचर टेंस बताना होता है। उसका सेल इज़ यूज्ड विद द सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब हम इसका यूज़ करते हैं सेल का, तो टू एक्सप्रेस इसमें कमांड बताई जाती है, प्रोमिस वादा किया जाता है, थ्रीट कोई चेतावनी देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जब इसका यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का करते हैं। इसमें टेंसेज में तो क्या करते हैं, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये बदल के करेंगे उनके साथ में से यू के साथ में, ही सी इट और दे के साथ है, तो वहाँ पर कमांड आदेश प्रोमिस वादा दिखाएगा, थ्रीट कोई धमकी चेतावनी दिखाएगा। यू सेल नेवर कम नियर माई चाइल्ड, आप मेरे बच्चे के पास कभी नहीं आएंगे, उसको धमकी वगैरह दे सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं। विल यू इंडिकेट एन इन्विटेशन, अगर विल यू का प्रयोग करते हैं इसे अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं इंटरगेटिव में, तो एक उसमें इन्विटेशन आमंत्रण होगा, रिक्वेस्ट किया जाता है। विल यू डाइन विद अस टुडे टू नाइट, क्या आज हमारे साथ आप डिनर करेंगे। तो शुड और उसके बाद आता है शुड और वुड, ये क्या है, पास्ट फॉर्म है हमारी सेल की और विल की। उसका शुड का देखिए, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, जो शुड क्या बताता है, ड्यूटी करते हुए बताता है, किसी का ओब्लिगेशन जिम्मेदारी बताता है। वी शुड ओबे द लॉज, हमें जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। यू शुड कीप यूर प्रोमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। उसके बाद शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस आ पोजिशन, अंदाज़ा बताया जाता है शुड में, जैसे इट शुड रेन, इफ़ इट शुड रेन, अगर बारिश होती है तो अंदाज़ा बताया। दे विल नॉट कम, वो आएंगे नहीं, आशंका अंदाज़ा ऐसा बताते हैं। शुड कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए, आशंका के लिए बताते हैं। शुड बी इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हो सकता है, अंदाज़ा है। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, मस्ट बताता है आवश्यकता, ज़रूरत। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, तुम्हें अपनी जो स्पेलिंग है उसको सुधारना चाहिए, तो आवश्यकता है। मस्ट इज़ ऑल्सो नीड टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन, मस्ट में ओब्लिगेशन जिम्मेदारी बताई जाती है। एंड इज़ ए स्ट्रॉन्ग वर्ड देन शुड, ये शुड से ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी दिखाई जाती है। वी शुड फॉलो द लॉ, हमें कानून का पालन करना चाहिए, तो ये बाहर से प्रेशर होता है इस मस्ट में। मस्ट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी, कि जो लॉजिकल जो निश्चितता उसको बताया जाता है, तर्कपूर्ण। जैसे लिविंग अलोन इन सच अ बिग सिटी मस्ट बी डिफिकल्ट, कहते इस तरह के जो बड़े शहर में अकेला रहना क्या है कि बहुत बड़ी समस्या है, तो तर्कपूर्ण है। ओट, ओट का के साथ में टू का प्रयोग होता है। इज़ यूज टू मोरल, जो हमारी ओब्लिगेशन है, जिम्मेदारी, उसको बताया जाता है इसमें। एंड इज़ स्ट्रोंगर देन बोथ, ये शुड से भी और जो मस्ट है उससे भी ज़्यादा, ओट में ज़्यादा क्या होती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बताई जाती है। वी ओट टू लव आवर पेरेंट्स, हमें अपने जो माँ बाप उनसे प्रेम करना चाहिए। उसके बाद ओट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, वही संभावना बताने के लिए। समटाइम्स व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रोंग, जब आशंका संभावना ज़्यादा होगी। द बुक ओट टू बी वेरी यूजफुल, द बुक ओट टू बी वेरी यूजफुल, जो ये किताब ये काफ़ी क्या है, प्रयोग में लाने लायक हो सकती, काफ़ी उपयोगी हो सकती है। तो क्या हमारा ये हमारे जो मॉडल्स हैं ये कंप्लीट हुए हैं। आप अब आपकी जो ग्रामर में की जो बुक में एक्सरसाइज दिए उनको आप फिल करेंगे। थैंक यू।